स्टूडेंट्स, हमने हमारा ये लेसन 9 द ह्यूमन रोबोट ये हाफ पढ़ लिया था। इसमें हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि जो प्रेम चोपड़ा होता है वो एक मतलब चोर है, चोरियां करता है, लूट मचाता है। तो उसको एक पार्टनर की ज़रूरत थी ताकि उसकी जो चोरी करना है वो इजी हो जाए। इसलिए उसने एक रोबोट खरीदा और उस रोबोट का नाम था राम सिंह 070। तो वो उस ह्यूमन रोबोट से चोरियां करवाता है। तो यहाँ पर हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि वो एक दुकान से ज्वेलरी और जेम्स वगैरह उठाता है। तो वो उठाता ही रहता है वो रोबोट, और इस तरीके से जो ज्वेलर होता है उसको पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्या चीज़ अपने आप, क्योंकि वो उसको ये कह देता है कि ना तुमने कोई आवाज़ करनी है और ना ही किसी को पता चलना चाहिए। तो वो उसी जैसे उसको इंस्ट्रक्शन दी रोबोट को, वो उसी तरीके से काम करता है। तो अब हमने यहाँ तक ये पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया था, वन डे प्रेम चोपड़ा। फिर भी मैं इसको एक बार रिव्यू कर देती हूँ। वन डे प्रेम चोपड़ा गाइडेड राम सिंह 070 टू जावेली ब्रदर्स फॉर लिफ्टिंग प्रीशियस जेम्स। एक दिन क्या करता है जो प्रेम चोपड़ा होता है, वो राम सिंह को गाइड करता है कि वो जावेली ब्रदर्स में जाए और जो लिफ्टिंग प्रीशियस जेम्स और जो कीमती पत्थर हैं वो वहाँ से उठाए, जो कीमती जेम्स हैं, हीरे हैं। द पुलिस रिमेंड इन रेडीनेस एंड द कंप्यूटराइज्ड कैमराज। अब जबकि ये बात चारों तरफ फैल गई है तो पुलिस भी तैयार थी, पुलिस तक ये बात पहुंच गई थी और वो तैयार थी, और उन्होंने कंप्यूटराइज्ड कैमराज लगा दिए थे पहले से ही, कैपेबल ऑफ स्प्लिट सेकंड रिकॉर्डिंग, जो कि अलग अलग सेकंड की रिकॉर्डिंग अलग अलग जगह पर कर रही थी। क्लिक्ड हिम इन द एक्ट। तो उस राम सिंह को उस कैमरे में पकड़ लिया गया कि वही ये काम कर रहा है। राम सिंह रोबोट वॉज कोट। राम सिंह के रोबोट को पकड़ लिया गया। बट प्रेम चोपड़ा फ्लड एज सुन एज ही सा। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि भी उन्होंने, जो पुलिस ने राम सिंह को पकड़ लिया है, तो वो वहाँ से भाग गया। फ्लड मीन्स भाग गया। 2 पर्सन नोटिंग डाउन राम सिंह लाइसेंस नंबर। तो 2 पर्सन्स ने वहाँ पर राम सिंह का लाइसेंस नंबर नोट कर लिया। प्रिंटिंग ऑन हिज मैटलिक नेक, जो कि उसकी नेक के ऊपर प्रिंट, उसकी जो मैटलिक नेक थी उसके ऊपर प्रिंट किया हुआ था उसका लाइसेंस नंबर, वो नोट कर लिया। प्रेम चोपड़ा वॉज अरेस्टेड फ्रॉम हिज होम। प्रेम चोपड़ा को अपने घर से, मतलब उसके घर से अरेस्ट कर लिया गया एज ओनर ऑफ राम सिंह 070 द थीफ, क्योंकि जो ओनर है राम सिंह का वो चोर है। सून आफ्टर हिज अरेस्ट प्रेम चोपड़ा वॉज रिलीज ऑन बेल। जैसे ही उसको अरेस्ट किया गया तो प्रेम चोपड़ा बेल पर छूट गया। रिलीज मतलब छूट गया। अंटिल द कोर्ट हियरिंग, जब तक कि अगली कोर्ट हियरिंग नहीं होती। नन ऑफ द स्टोलन आर्टिकल्स वर रिकवर्ड। कोई भी चोरी की हुई चीज़, स्टोलन आर्टिकल मतलब कोई भी चोरी की हुई चीज़ नहीं मिली वहाँ पर उसके घर में। ही हैड क्लेवरली डिस्पोज देम ऑफ थ्रू हिज गैंग। जो उसका गैंग था प्रेम चोपड़ा का, तो उसने पहले से ही वो सारी चीज़ें निपटा दी। डिस्पोज ऑफ का मतलब निपटा दी थी उसने, कहीं कहीं बेच दी, वहाँ से निकाल दी घर से। इन द कोर्ट ही डिनाइड ऑल एलिगेशन। और कोर्ट में एलिगेशंस क्या होता है, जो उस पर आरोप लगे उसने अपने सारे आरोपों को झुठला दिया, मतलब मना कर दिया। उसने कहा कि मैंने चोरी नहीं की, मुझे कुछ नहीं पता। Someone else seems to have tampered with Ram Singh's 070's program. The police found me at home, he argued. अब उसने क्या आर्ग्यू किया, उसने क्या तर्क दिया कोर्ट में कि समवन एल्स सीम टू हैव टेम्पर्ड। का मतलब क्या है? टेम्पर्ड का मतलब है बेटा छेड़छाड़ करना। वो कह रहा है कि किसी ने, ऐसा दिखाई देता है कि किसी ने राम सिंह के प्रोग्राम के साथ छेड़खानी की है, क्योंकि पुलिस को तो मैं मेरे घर पे ही मिला था। उसने ये आर्ग्यू किया क्योंकि वो तो दूर से बाइनोकुलर से देखता रहता था, ठीक है, और राम सिंह चोरी करता था। तो जैसे ही उसको पता चला, उसने देखा कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया है और कुछ लोगों ने उसका नंबर नोट कर लिया है, तो वो वहाँ से भाग गया। अब क्या हुआ कि उसने क्या आर्ग्यू किया कि मैं तो घर पे ही था, पुलिस को तो मैं घर पे ही मिला, और शायद राम सिंह के प्रोग्राम के साथ किसी ने छेड़खानी की है। वाई डिड यू बाय अ रोबोट इन द फर्स्ट प्लेस? पहले तो तुम ये बताओ कि तुमने रोबोट खरीदा क्यों? आज द गवर्नमेंट काउंसिल गोयल, जो गवर्नमेंट काउंसिल गोयल है, उसने पूछा। फॉर हेल्प एट होम, घर पे मदद के लिए। ऑब्वियसली यू कुड डायरेक्ट हिज मोमेंट। ऑब्वियसली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, जो हमें दिखाई दे। तो फिर तुम ही उसे, मतलब उसके मूवमेंट्स को डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर वो तुम उसके मास्टर हो, क्योंकि रोबोट हमेशा अपने मास्टर की ही बात मानता है, वो किसी और की बात नहीं मानता, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ऑब्वियसली तुम ही उसको डायरेक्शन देते हो। ऑफ कोर्स, हाँ, बट आई कुड नॉट अल्टर हिज प्रोग्राम। लेकिन मैं उसके प्रोग्राम अल्टर नहीं कर सकता। अल्टर मतलब बदलना, चेंज करना।
लेकिन मैं उसकी प्रोग्राम चेंज नहीं कर सकता। परहैप्स एज अ सुपर रोबोट इटसेल्फ समबडी हैज़ बीन होल्डिंग राम सिंह 707 कंट्रोल। हो सकता है शायद कि कोई जो सुपर रोबोट्स हैं वो खुद ही या किसी के द्वारा मतलब उसके कंट्रोल को होल्ड किया जा रहा हो। आई एम नॉट कंप्यूटर मैन, मैं कोई कंप्यूटर मैन तो हूँ नहीं, योर ऑनर। प्रेम चोपड़ा स्पोक बोल्डली, उसने बोल्डली मतलब बहादुरी से बोला। उसको पता था कि रोबोट है, कुछ भी कर सकता है, मैं तो क्या कहूँ, मैंने तो ये कह देना अभी, मेरे को नहीं पता, इसके अंदर ही कोई प्रॉब्लम होगी जो ये काम कर रहा है, मुझे नहीं पता। काउंसिल गोयल क्लियर्ड हिज थ्रोट। अब यहाँ पर क्लियर्ड हिज थ्रोट जो है वो ये नहीं है कि उसने अपना गला किसी चीज़ से साफ किया, इसमें मतलब टू बी एबल टू स्पीक मोर क्लियरली, कि जब हम बोलते हैं ना अपने आप को क्लियर करने के लिए, तो वो क्लियर्ड हिज थ्रोट। तो राम सिंह बड़े क्लियरली बोले एंड रीच्ड क्लोजर टू द जज, और जज के पास गए, क्या बोले, कंसीडरिंग मिस्टर चोपड़ा, कंसीडरिंग का मतलब ध्यान में रखते हुए, मिस्टर चोपड़ा एक्सप्लेनेशन एंड द हैपनिंग्स ऑफ द लास्ट फ्यू डेज व्हेन सो मेनी ज्वेलर्स एंड क्यूरियो डीलर्स हैव बीन अफेक्टेड, इट सीम्स इम्पॉर्टेंट टू नो द डूइंग्स ऑफ राम सिंह रोबोट। हाँ, अब तो ये क्या कहता है कि चोपड़ा, मिस्टर चोपड़ा की एक्सप्लेनेशन जो उन्होंने दी है, कंसीडरिंग उसको ध्यान में रखते हुए, एंड द हैपनिंग्स ऑफ द लास्ट फ्यू डेज, और पिछले कुछ दिनों की में जो हो रहा है उसको देखते हुए, व्हेन सो मैनी ज्वेलर्स एंड क्यूरियो डीलर, जब इतने सारे ज्वेलर्स और क्यूरियो डीलर्स क्या होते हैं, जो मतलब महंगी कलात्मक चीज़ें बेचते हैं ना, उसको क्यूरियो क्यूरियो बोलते हैं। क्यूरियो डीलर्स हैव बीन अफेक्टेड, वो अफेक्ट हुए हैं, मतलब उनका सामान चोरी हुआ है। इट सीम्स इम्पॉर्टेंट टू नो डूइंग्स ऑफ राम सिंह रोबोट। तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे लिए ज़रूरी है कि हम राम सिंह राम सिंह जो रोबोट है उसकी वो जो कर रहा है उसको जानें कि वो क्या कर रहा है। स्ट्रेंजली इनफ, मतलब यकीन नहीं होता, ऑल दिस इंसिडेंट्स टुक प्लेस आफ्टर राम सिंह परचेज, कि ये बड़ी अजीब बात है कि जितने भी इंसिडेंट हुए हैं वो राम सिंह के चीज़ें खरीदने के बाद ही हुए हैं, यानी जहाँ जहाँ राम सिंह चीज़ें खरीद रहा था वहीं से चोरियाँ हुई है। राम सिंह मेमोरी टेप वुड रिवील ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, राम सिंह की जो मेमोरी टेप है उसके अंदर लगी हुई, जैसे कंप्यूटर में लगी हुई होती है, तो वो सारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, जितनी हमें ज़रूरी, रिक्वायर्ड मीन्स जितनी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, वो सारी दे सकता है। आई रिक्वेस्ट राम सिंह रोबोट टू बी कॉल्ड इन द कोर्ट, मैं चाहता हूँ कि रोबोट राम सिंह को मतलब कोर्ट में बुलाया जाए। प्रेम चोपड़ा वॉज शॉक्ड, अब तो प्रेम चोपड़ा शॉक्ड हो गया। ही हैड नेवर एंटिसिपेटेड दिस इवेंट, एंटिसिपेटेड मतलब एक्सपेक्ट करना, उसने ये तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, यानी उसने उसे आशा ही नहीं थी कि ये भी हो जाएगा। रोबोट गोज टू कोर्ट, रोबोट गोज टू कोर्ट वर द हेडलाइंस इन द नेक्स्ट डे पेपर। अब अगले दिन के पेपर में हेडलाइन क्या, कि रोबोट कोर्ट में जाते हैं, मतलब नेवर बिफोर हैड पीपल हर्ड ऑफ सच अ फिनोमिनन, फिनोमिनन मतलब घटना, कोई भी इंसिडेंट, तो किसी ने भी पहले ये घटना नहीं सुनी थी कि रोबोट भी कोर्ट में जाएंगे। वट एविडेंस कुड अ रोबोट प्रोवाइड, एक रोबोट क्या सबूत पेश कर सकता है। वट इन्फॉर्मेशन कुड बी रिवील, कौन सी इन्फॉर्मेशन, रिवील का मतलब उजागर होना, सीक्रेट जैसे खुल जाना। पीपल वॉन्डर, पीपल हैरान थे। द नेक्स्ट डे द कोर्ट वॉज ओवर क्राउडेड विद पीपल कीन टू वॉच अ रोबोट इन द विटनेस बॉक्स। अगले दिन जो कोर्ट था वो लोगों से भर गया, ओवर क्राउडेड मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई, ये देखने के लिए कि वो रोबोट विटनेस बॉक्स में खड़ा होता है, कैसे होता है, क्या करता है। काउंसिल गोयल वॉज स्टिकिंग ऑफ पॉइंट्स, स्टिकिंग ऑफ का मतलब मार्किंग, मार्किंग ऑफ पॉइंट्स, कि काउंसिल जो गोयल था वो पॉइंट्स को मार्क कर रहा था लास्ट मोमेंट तक। ही अपीयर्ड कॉन्फिडेंट एंड क्रिस्प बट सो वॉज प्रेम चोपड़ा, कि वो अपीयर्ड कॉन्फिडेंट, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा था, क्रिस्प का मतलब कड़ा रुख था उसका, बट ऐसा ही प्रेम चोपड़ा था, उसको भी अपनी मतलब पूरा विश्वास था कि हाँ कुछ गलत नहीं होगा। नेवर वुड दिस मशीन मैन बिट्रे हिज मास्टर, कि ये मशीन अपने मास्टर को कभी भी बिट्रे का मतलब क्या होता है, धोखा देना, धोखा नहीं देगी। द प्रोसीडिंग्स बिगेन एंड राम सिंह 07 अपीयर्ड इन द विटनेस बुक्स। अगले दिन प्रोसीडिंग्स शुरू हो गई, प्रोसीडिंग का मतलब आगे की जो प्रोसेस होती है वो शुरू हो गई, और राम सिंह जो है वो विटनेस बुक्स में आया। योर ऑनर, काउंसिल गोयल बिगेन, आई एम टोल्ड बाय सुपर रोबोट्स दैट द मेमोरी टेप डिजाइंड इन दीज टेप ऑफ रोबोट्स कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑफ द प्रीवियस वीक। कि गोयल बोला कि योर ऑनर, आई एम टोल्ड बाय सुपर रोबोट, मुझे सुपर रोबोट ने ये बताया है कि जो मेमोरी टेप है, जो उनके अंदर डिज़ाइंड मेमोरी टेप होती है, इन दिस टाइप ऑफ रोबोट्स, इन इस टाइप के रोबोट्स में वो पिछले हफ्ते की सारी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, यानी एक हफ्ते का सारा डेटा, सारी मेमोरी उनके रिकॉर्डिंग सिस्टम में होती है। एक हफ्ते बाद फिर वो डिलीट हो जाती है और अगले हफ्ते की।
बट द केस स्टार्टेड अ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट क्या होता है? जो 2 वीक्स का टाइम होता है बेटा, उसको हम फोर्टनाइट कहते हैं, अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, ठीक है। तो जो केस है वो 2 हफ्ते पहले का है। आफ्टर द इंसिडेंट द नीडेड इन्फॉर्मेशन मस्ट बी वाइप्ड आउट। तो जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए वो पक्का वो वाइप आउट हो गई होगी, मतलब ख़त्म हो गई होगी। द जज सेड, जज ने बोला। काउंसिल गोयल स्माइल्ड सॉफ्टली स्टेयरिंग एट प्रेम चोपड़ा। तो काउंसिल जो गोयल है वो स्माइल किया उन्होंने, स्टेयरिंग का मतलब घूरना, प्रेम चोपड़ा की तरफ घूरे। सर द रोबोट हैज़ बीन स्विच्ड आउट ऑफ ऑपरेशन एवर सिंस। कि जो रोबोट है वो तभी से, मतलब द रोबोट हैज़ बीन स्विच्ड आउट ऑफ ऑपरेशन एवर सिंस, कि तभी से वो ये ऑपरेशन जो है कर रहा है उसको। प्रेम चोपड़ा's फेस फेल बट ही वॉज कॉन्फिडेंट राम सिंह 07 वुड ओबे हिज मास्टर। अब प्रेम चोपड़ा का चेहरा वो पीला पड़ गया, लेकिन उसको पता था, वो कॉन्फिडेंट था कि राम सिंह अपने मास्टर को कभी भी धोखा नहीं देगा, ओबे करेगा उसको। द सीक्रेट्स वर सील्ड। तो सीक्रेट्स हैं वो सील कर दिए गए थे, मतलब जो भी सीक्रेट्स है। यू मे कंटिन्यू ऑर्डर द जज। और जज ने ऑर्डर किया कि तुम कंटिन्यू करो, मतलब पूछताछ जारी रखो। काउंसिल गोयल टर्न टू राम सिंह। काउंसिल गोयल राम सिंह की तरफ मुड़ा, रोबोट की तरफ, और उससे पूछा, हु इज़ योर मास्टर? तुम्हारा मास्टर कौन है? ही आस्क्ड ब्रीफली। उसने मतलब पूछा तो डल ब्लू लाइट फ्लैश्ड। एक हल्की सी ब्लू लाइट फ्लैश हुई एंड आफ्टर अ मोमेंट्री वरिंग। वरिंग का मतलब क्या होता है? जैसे हम कोई जैसे लो या कंटिन्यूअस कोई साउंड होती है ना, उसको कहते हैं वरिंग। तो एक मोमेंट की मतलब थोड़ी सी लो वॉइस के बाद, साउंड द रोबोट स्क्वीक्ड इन हिज मैटलिक टोन। तो वो अपने मैटलिक टोन जैसे रोबोट बोलते हैं, तो वो बोला, मिस्टर प्रेम चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा मेरे मास्टर हैं। वट डिड यू डू फॉर मिस्टर प्रेम चोपड़ा? तुमने मिस्टर प्रेम चोपड़ा के लिए क्या क्या किया है? फिर होता है एक पॉज, एक पॉज हो जाता है, मतलब एकदम चुप्पी आ जाती है। अवर वही बात, थोड़ी सी खामोशी, देन अ मेटलिक आंसर। और फिर एक मेटलिक आंसर आता है, क्लीनिंग, मोइंग द लान, वॉशिंग, डूइंग डिशेज, शॉपिंग। मतलब ये काम मैं करता हूँ। मोइंग का मतलब होता है घास काटना, कि लॉन में घास काटना। रिकॉल इन डिटेल योर एक्टिविटीज ऑफ लास्ट 6 days, काउंसिल गोयल इंटरप्टेड। तो अब काउंसिल गोयल ने बीच में इंटरप्टेड का मतलब वो जैसे बोल रहा था तो बीच में ही रोका उसको और बोला कि रिकॉल इन डिटेल योर एक्टिविटीज एट लास्ट 6 days, कि पिछले 6 दिनों में जो भी तुमने काम किए हैं उनको ज़रा याद करो। रिकॉल का मतलब याद करो। द मेमोरी टेप वेंट ऑन मैकेनिकली एंड मोनोटोनसली। मेमोरी टेप जो है वो यंत्र की तरह, मैकेनिकली मतलब यंत्र की तरह, मोनोटोनसली मतलब एक ही सुर में। ओपन द बूट ऑफ द कार, कार का बूट खोला। एम्प्टीड ग्रोसरीज, ग्रोसरीज को मतलब खाली किया। शट द बूट, फिर बूट को बंद किया। टर्न मूव 30 स्टेप, फिर मैं 30 स्टेप्स चला। स्टॉप, रुका। क्यूरियो शॉप ऑन द लेफ्ट, फिर क्यूरियो शॉप पे गया। इंस्ट्रक्शन सिग्नल, फिर इंस्ट्रक्शन मिला मुझे। फिर ब्लैंक, ब्लैंक बोला उसने बीच में। मूव्ड लेफ्ट, टर्न 20 स्टेप्स, फिर मैं 20 स्टेप्स मुड़ा। अब वो बीच में जो ब्लैंक बोला, एट दिस पॉइंट द काउंसिल कमांडेड, इसी पॉइंट पर काउंसिल ने उसको कमांड दी, स्टॉप, रिवर्स एंड प्ले, रुको, पीछे जाओ और प्ले करो। अगेन देयर वॉज एन ऑब्वियस पॉज आफ्टर द इंस्ट्रक्शन सिग्नल। फिर वही बात, इंस्ट्रक्शन सिग्नल के बाद ब्लैंक, यानी इंस्ट्रक्शन सिग्नल जो उसको मिला उसके बाद उसने कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि उसको जो वो प्रेम चोपड़ा था उसने इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि ये टॉप सीक्रेट है, इसको किसी को नहीं बताना। काउंसिल गोयल स्टॉप द टेप। काउंसिल गोयल ने टेप को स्टॉप किया। नोटिस द पोज, उस पोज को नोटिस नहीं, उन्होंने बोला कि नोटिस द पोज योर ऑनर, योर ऑनर, इस पोज को यानी जो रुका है उसको नोटिस करो। सम एक्शन इज नॉट रिवील्ड, कोई एक्शन है यहाँ जो उसने नहीं बताया। वट वर दोज इंस्ट्रक्शन, वो इंस्ट्रक्शंस कौन सी थी? हु गेव दिस इंस्ट्रक्शन, इन इंस्ट्रक्शंस को तुम्हें किसने दिया? ही क्वेश्चन राम सिंह, उसने राम सिंह से पूछा। इन्फॉर्मेशन नॉट टू बी रिवील्ड, ही रिस्पॉन्डेड, उसने बोला कि इन्फॉर्मेशन बताई नहीं जा सकती क्योंकि ये सीक्रेट है। बट वाई, लेकिन क्यों? रोबोट्स डू नॉट डिसओबे मास्टर, क्योंकि रोबोट अपने मास्टर को कभी भी उसका अनादर नहीं करते, यानी जो मास्टर कहता है वही होता है। काउंसिल गोयल गेव अ फ्लीटिंग ग्लांस एट प्रेम चोपड़ा। फ्लीटिंग ग्लांस का मतलब क्या होता है? अ शॉर्ट, मतलब एकदम एकदम हम किसी की तरफ देख के और वापस मुड़ जाते हैं ना, तो वो चीज़। तो गोयल ने प्रेम चोपड़ा की तरफ हल्का सा देखा। हु वॉज मूविंग रेस्टलेसली इन द प्रोसिक्यूशन बॉक्स, जो कि प्रोसिक्यूशन बॉक्स में रेस्टलेसली मतलब बेचैनी से मूव कर रहा था। योर ऑनर,
he addressed the judge. Those special instructions were from Prem Chopra, which have to be made public. कि योर ऑनर जो भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं वो सारी प्रेम चोपड़ा की तरफ से दी गई हैं और उनको अब पब्लिक में बताना पड़ेगा. द जेड गणपति वॉज पिक्ड अप इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स अकॉर्डिंग टू द डेट एंड टाइम मैंशनड बाय द स्टाफ. जो जेड गणपति उठाए गए थे वो बिल्कुल उसी डेट और टाइम के बाद उठाए गए थे जो कि स्टाफ ने बताया. बट स्टिल इज नॉट ओनली अ लीडिंग एविडेंस टू द क्राइम कमिटेड. लेकिन अभी भी it is only a leading evidence, still it is only a leading evidence to the crime committed. और यही लेकिन अब भी एक लीडिंग एविडेंस है, यानी हमारे पास एक और सबूत मौजूद है कि ये अपराध हुआ है. आई एम अफ्रेड दैट इज़ नॉट इनफ टू कन्विक्ट. लेकिन मुझे ये डर है कि उस चीज़ से अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता राम सिंह को. हालांकि हमारे पास और कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब मैं कोशिश करता हूँ, अभी भी एक हमारे पास है कोई सबूत, लेकिन उससे हम राम सिंह को अपराधी घोषित नहीं कर सकते. द जज रिमार्क जज ने बोला. काउंसिल गोयल थॉट हार्ड. फिर काउंसिल गोयल ने बहुत गहराई से सोचा. द 3 प्रिंसिपल ऑफ रोबोटिक्स केम टू हिज माइंड. तो रोबोटिक्स के जो 3 प्रिंसिपल हैं वो उसके माइंड में आए. क्या प्रिंसिपल से पीछे बताया था उसने जिससे उसने रोबोट लिया कि वो अपने मास्टर को हमेशा उसके आज्ञा का पालन करेगा, कभी भी वो ह्यूमंस को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तीसरा खुद को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा. ही क्लोज्ड इन ऑन राम सिंह 07 विद रिन्यूड वाइगर. वाइगर का मतलब क्या होता है? एनर्जी. तो फिर उसने फिर से राम सिंह की तरफ वो और ज़्यादा एनर्जी से बोला. क्या बोला? राम सिंह, व्हाट वर दोज इंस्ट्रक्शंस? ही आस्क्ड सॉफ्टली. राम सिंह प्लीज़ बताओ वो इंस्ट्रक्शंस कौन सी थी? इन्फॉर्मेशन नॉट टू बी रिवील्ड. इन्फॉर्मेशन नहीं बताई जाएगी. अब ये फिर वही बात, रोबोट तो वही बात बोलेगा जो उसके मास्टर ने बोली है. Several people who have suffered losses will be harmed of these instructions are not reported. फिर वो कहता है कि बहुत सारे लोग जो कि इन चोरियों से जो उनको लॉस हुआ है उससे बहुत सारे वो सफ़र कर रहे हैं. विल बी हार्म्ड ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस. वो जो ये अगर तुम ये इंस्ट्रक्शंस नहीं बताओगे तो उनको भी चोट पहुंचेगी, उनको बहुत नुकसान होगा. वट वर दोज इंस्ट्रक्शंस? काउंसिल गोयल परसुएडेड का मतलब मनाना. वो इंस्ट्रक्शंस कौन सी थी? काउंसिल गोयल ने कहा रोबोट्स डू नॉट हार्म पीपल. अब जब उसने उसको बोला कि तुम्हारी वजह से अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम्हारी वजह से और भी बहुत सारे लोग हार्म होंगे, मतलब उनका नुकसान होगा. तो अब ये प्रिंसिपल दूसरा था रोबोट का. तो वो कहता है कि रोबोट लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं. राम सिंह रिस्पॉन्डेड मैकेनिकली. राम सिंह ने मैकेनिकली बोला कि रोबोट इंसानों को नुकसान नहीं, मतलब मेरी वजह से किसको क्यों नुकसान होगा? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया. राम सिंह, यू हैव टू रिमेंबर द इंस्ट्रक्शन सैड प्रेम चोपड़ा. प्रेम चोपड़ा बोला अब की बार कि राम सिंह यू हैव टू रिमेंबर द इंस्ट्रक्शंस. तुम्हें इंस्ट्रक्शंस को याद करना होगा. प्लीज. काउंसिल गोयल लुक्ड हार्शली एट प्रेम चोपड़ा. अब क्योंकि वो उसको मनाने की कोशिश कर रहा है, वो बीच में बोल पड़ता है जो प्रेम चोपड़ा है. तो काउंसिल गोयल जो है वो एकदम मुड़ के कहता है प्लीज़. प्लीज़ का मतलब तुम चुप रहो. काउंसिल गोयल लुक्ड हार्शली. वो बड़ा ही मतलब बेरुखी से उसकी तरफ देखता है. वट वर दोज इंस्ट्रक्शन? ही आस्क्ड एम्फेटिकली. एम्फेटिकली का मतलब फोर्सफुली, दबाव देकर. तो वो फिर से पूछता है कि वो कौन सी इंस्ट्रक्शंस है? इन्फॉर्मेशन नॉट टू बी रिवील्ड. अब उसका आंसर तो हमेशा यही होगा. वेंट ऑन लाइक अ टेप रिकॉर्डर. जो राम सिंह था वो टेप रिकॉर्डर की तरह बोलता रहा. यू डोंट अंडरस्टैंड राम सिंह. तुम नहीं समझते राम सिंह. ऑल दोज विक्टिम्स हु हैव लॉस्ट देयर गुड्स हैव सफर्ड फाइनेंशियली. कि वो सारे के सारे लोग जहाँ तुमने चोरियाँ की, उनकी जो चीज़ें गुम हुई हैं वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सफ़र करेंगे. फाइनेंशियली मतलब पैसे के रूप में आर्थिक तंगी आ जाएगी उनके पास. दे हैव बीन हार्म्ड. और वो उन्हें नुकसान पहुंचा है. काउंसिल गोयल रेज्ड हिज वॉइस. काउंसिल गोयल ने अपनी आवाज़ को उठाया. ना वट वर दोज इंस्ट्रक्शन? अब प्लीज़ बताओ कि वो कौन सी इंस्ट्रक्शंस थी. देयर वॉज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम राम सिंह. अब की बार राम सिंह के मुंह से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया. मैनी पीपल हैव सफर्ड. बहुत सारे लोग सफ़र हुए हैं. स्पीक अप राम सिंह. प्लीज़ बोलो राम सिंह. काउंसिल गोयल ने स्ट्रेस्ड ईच वर्ड. हर एक वर्ड को मतलब दबाव दे के बोला कि प्लीज़ बोलो, मेरे लिए बोलो. नो राम सिंह. प्रेम चोपड़ा शाउटेड नर्वसली. अब प्रेम चोपड़ा को लग रहा था कि अब की बार वो शायद बोल दे. तो प्रेम चोपड़ा जोर से चिल्लाया नो, नहीं राम सिंह. बट द जज वॉन्ड. लेकिन जज ने उसको वॉर्न किया कीप क्वाइट, चुप रहो. कम ऑन राम सिंह, कम ऑन. द जज सैड. हाँ बोलो राम सिंह, बोलो. राम सिंह जग्ड हिज हैड. राम सिंह के सिर को जोर का झटका लगा. एंड
देन राइट टुवर्ड द जज, और फिर वो जज की तरफ मुड़ा, पहले तो लेफ्ट की तरफ और सॉरी फिर जज की तरफ एकदम से झटका लगा। द रिपोर्टिंग मैकेनिज्म सिग्नल सडनली स्टॉप्ड, जो रिपोर्टिंग मैकेनिज्म सिग्नल था उसका वो एकदम से रुक गया। स्ट्रेंज वरिंग, अजीब तरह की आवाज़ें आने लगी। क्लिकिंग ब्रेकिंग साउंड, जैसे कुछ क्लिक हो रहा है या कुछ टूट रहा है, टूटने की आवाज़। एमिनेटेड मतलब केम फ्रॉम राम सिंह 70 के अंदर से ये इस तरह की आवाज़ें बाहर आ रही थी। द डिम ब्लू लाइट टर्न टू इंडिगो, और जो डिम ब्लू लाइट थी वो बिल्कुल तेज रंग की हो गई, तेज नीले रंग की हो गई। मैनी पीपल विल बी हार्म्ड विदाउट द नॉलेज ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस, अगर तुम ये इंस्ट्रक्शन नहीं बताओगे तो हमें इनको बिना जाने बहुत सारे लोग जो हैं वो हार्म होंगे, उनका नुकसान होगा। रिपोर्ट राम सिंह मतलब वो बार बार उस पर यही परसिस्ट उसको जोर दे रहा है कि बोलो राम सिंह बोलो। अ क्लिकिंग साउंड इंडिकेटेड द हैम्परिंग ऑफ रनिंग टेप्स एंड जैमिंग ऑफ क्वेश्चन सिग्नल। पिप 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 पिप, जो क्लिकिंग साउंड है वो उन्होंने इंडिकेट किया, इशारा किया कि हैम्परिंग का मतलब बाधा होती है, और जैमिंग का मतलब जैसे जैम हो जाता है ना, कोई चीज़ रुकावट आ जाती है, रुक जाती है, जैम हो जाती है। तो मतलब इस तरह की क्लिकिंग साउंड आ रही थी, वो इशारा कर रही थी कि अंदर उसके जो मेमोरी सिस्टम है उसके अंदर जो टेप है वो रन करने में उसको बाधा आ रही है, और जैमिंग ऑफ क्वेश्चन सिग्नल, और जो क्वेश्चन सिग्नल्स हैं वो जैम हो गए हैं। अब वो आवाज़ पिप 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 ऐसे जो आवाज़ आती है ना, वो बीप की आवाज़ आने लगी। द क्रैकिंग साउंड्स एंड द इंडिगो लाइट इंटेंसिफाइड, जो टूटने की आवाज़ें थी और जो इंडिगो लाइट थी अब वो और भी इंटेंसिफाइड का मतलब और भी गहरी हो गई। और रेड लाइट फ्लैश्ड ऑन द फोरहेड और ऑफ राम सिंह रोबोट सिग्नल, एक रेड लाइट राम सिंह के आगे माथे पर आ गई, और डेंजर मतलब डेंजर खतरे की बात थी ये। रिपोर्टिंग सिस्टम फेल्ड, रिपोर्टिंग सिस्टम फेल हो गया। टाइनी शटर्स इन द सेंटर ऑफ हिज चेस्ट ओपन, डिस्प्लेइंग ऑफ स्मॉल स्क्रीन फ्लैशिंग सिस्टम डिसइंटीग्रेटेड, और जो उसकी स्मॉल टीवी स्क्रीन लगी हुई थी उसके आगे, उसमें छोटे छोटे शटर्स में शटर्स होते हैं ना, जैसे वो आने लगे, और उस पर ये लिखा था कि सिस्टम डिसइंटीग्रेटेड हो गया। राम सिंह रोबोट हैड डिफ्यूज, राम सिंह जो रोबोट है वो डिफ्यूज हो गया था, खत्म हो गया था। ओ नो क्राइड द सेल्समैन ऑफ सुपर रोबोट, अब वो भी वहां था। अरे नहीं, ही इज डिफ्यूज, ही इज डेड, वो तो डिफ्यूज हो गया, वो तो मर गया। ही विस्पर्ड कमिंग टू द विटनेस बॉक्स, वो विटनेस बॉक्स के पास आते हुए बोला, अरे ये तो खत्म हो गया रोबोट। देयर वॉज अ हश इन द कोर्ट रूम, हश का मतलब बिल्कुल चुप्पी। अब कोर्ट रूम के अंदर बिल्कुल चुप्पी छा गई। द ज्यूरी, द ऑडियंस, लॉयर एंड प्रेम चोपड़ा वर स्टूपफाइड एंड टोटली मूव्ड। स्टूपफाइड का मतलब शॉक्ड, कि जितने भी थे ये लोग, चाहे जूरी थी, ऑडियंस से, लॉयर, प्रेम चोपड़ा, ये सब जो है वो टोटली मतलब शॉक्ड हो गए। एंड टू मैकेनिक्स ऑफ सुपर रोबोट्स कैरिड लिम्प राम सिंह 07 आउट ऑफ द कोर्ट रूम, और सुपर रोबोट से दो जो मैकेनिक्स आए और वो राम सिंह को कोर्ट रूम से बाहर ले गए। इन अ हस्की वॉइस द सेल्समैन एक्सप्लेन, तो एक रूखी सी आवाज़ में सेल्समैन बोला, द इंस्ट्रक्शंस बिल्ट इनटू दिस मैकेनिज्म वर इन कन्फ्लिक्ट, कि जो इंस्ट्रक्शंस थी जो इसके मैकेनिज्म के अंदर बनी हुई थी, इन बिल्ट थी, इन कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट का मतलब उनका आपस में ही झगड़ा हो रहा था। कन्फ्लिक्ट होता है जैसे हम किसी जद्दोजहद में होते हैं। ही सैक्रिफाइस्ड हिमसेल्फ फॉर हिज प्रिंसिपल, और उन्हीं उन्हीं सिद्धांतों के लिए उसने अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने आप का बलिदान कर दिया। ही क्विकली फॉलोड हिज मैन आउट, और ये कहते कहते वो वहाँ से बाहर निकल गया। मतलब वो जो सेल्समैन था उसने बताया, क्योंकि उसके अंदर प्रिंसिपल बने हुए थे। एक तो पहला प्रिंसिपल था कि वो अपने मास्टर को हमेशा ओबे करेगा, और दूसरा प्रिंसिपल था कि वो किसी दूसरे बंदे को भी नुकसान, किसी भी ह्यूमन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब जब वो उसको बार बार कह रहा था, वो जो गोयल था, कि भी तुम बोलो, अगर तुम नहीं बताओगे तो बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाएगा, तुम्हारी वजह से बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाएगा। तो अब वो जो राम सिंह है उसके दिमाग में एक अजीब सा तूफान मच रहा था, कि क्योंकि दोनों ही प्रिंसिपल, अगर वो एक प्रिंसिपल को फॉलो करता है तो दूसरा प्रिंसिपल टूट जाता है। यानी कि अगर वो ये फॉलो करता है कि वो अपने अपने ओनर की बात माने तो बाकी लोगों का नुकसान होगा। अगर वो बाकी लोगों के बारे में सोचता है तो उसके फिर मालिक को उसे डिसोबे करना पड़ेगा। तो ये तूफान उसके माइंड में चल रहा था, और इसीलिए वो डिफ्यूज़ हो गया। उसने अपने आप को ही सेक्रीफाइस कर दिया, ना तो उसने उन लोगों को नुकसान पहुंचाया और ना ही उसने अपने ऑनर को डिसोबे किया। तो ये चीज़ उसने बताई, जो वो सेल्समैन था उसको ज़्यादा पता था उसके बारे में।
साइलेंस प्रिवेल्ड फॉर लॉन्ग इन द कोर्ट रूम, और फिर लंबे टाइम तक एक साइलेंस वहाँ पर फैल गई। काउंसिल गोयल क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड ब्रोक द स्टिलनेस। स्टिलनेस मतलब चुप्पी, और अब काउंसिल गोयल ने ये चुप्पी तोड़ी। वो बोले, रोबोट्स डू नॉट कॉज हार्म टू पीपल। रोबोट कभी भी लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते। नाइदर कैन दे डिसओबे देयर मास्टर्स, ना कभी वो अपने मास्टर्स को, अपने मालिक को नुकसान पहुंचाते। अपने मालिक को मतलब डिसओबे करते हैं। दोज इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मिस्टर प्रेम चोपड़ा वर नॉट टू बी रिवील्ड। उसने ये बोला था कि ये इंस्ट्रक्शंस रिवील नहीं होने चाहिए, उजागर नहीं होनी चाहिए किसी के सामने। दे कुड हैव बीन इंजरियस टू हिज ओन एक्सिस्टेंस, क्योंकि अगर वो उजागर हो जाती तो ये इंजरियस का मतलब नुकसानदायक होती ऑफ हिज ओन एक्सिस्टेंस, उसके अपने अस्तित्व के लिए। किसके लिए? प्रेम चोपड़ा के लिए। अ थ्रेट टू द रोबोट्स लाइफ। और उसने, अगर उसको कुछ हुआ राम सिंह को, तो उसने यही रोबोट की लाइफ, मतलब रोबोट के लिए उसने यही कहा था ना कि भी मैं तुम्हें डिफ्यूज कर दूंगा, अगर मतलब ये खत्म, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तो ये जो थ्रेट टू द रोबोट लाइफ, उसने रोबोट को ये धमकी दी थी। इफ ही रिवील्ड दैम, अगर वो उन्हें रिवील कर देता, ही वुड डिसओबे हिज मास्टर, तो वो अपने मास्टर को डिसओबे करता। इफ ही डिड नॉट ही वुड हार्म अदर, अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो दूसरों को नुकसान पहुंचाता। दिस कन्फ्लिक्ट ब्रॉड राम सिंह एंड, और इसी जद्दोजहद में राम सिंह जो है वो ख़त्म हो गया। ही चोज टू ब्रेक अपार्ट टू टेलिंग अ लाई। उसने अपने आप को टुकड़ों में, मतलब उसने अपने आप को तोड़ना ही ठीक समझा। टू टेलिंग अ लाई, एक झूठ बोलने से, हार्टिंग ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग, ना तो वो झूठ बोल सकता था, ना वो ह्यूमन बींग्स को हर्ट कर सकता था, और ना ही वो अपने अनफेथफुल हो सकता था अपने मालिक के लिए। इसलिए उसने अपने आप का ही बलिदान कर दिया। ट्रेसेस ऑफ पेन एंड डिप्रेशन मार्क द काउंसिल्स फेस। और जो मतलब एक तरह की पीड़ा के, एक तरह की निराशा के जो ट्रेसेस थे, हम उनको देख सकते थे उसके फेस पे कि वो कितना दुखी है। कि देखो इंसान जो है, इंसान को नुकसान पहुंचाता है। और जो रोबोट है, जिसको हम मशीन कहते हैं, हम कहते हैं कि उसमें कोई इमोशंस नहीं होती, उसने अपने आप को ही ख़त्म कर दिया, लेकिन वो अपने प्रिंसिपल से पीछे नहीं हटा। ही पिक्ड अप हिज फाइल, ये कहते हुए उसने अपनी फाइल उठाई एंड विद द बो, और थोड़ा झुका, जैसे हम योर ऑनर के सामने, जज के सामने झुकते हैं, उस तरह से झुका। लेफ्ट द कोर्ट रूम, और फिर इसने कोर्ट रूम को छोड़ दिया। द प्रोसीडिंग्स वेंट ऑन, लेकिन प्रोसीडिंग्स चलती रही, प्रोसेस चलती रही। प्रेम चोपड़ा प्लीडेड गिल्टी, और प्रेम चोपड़ा को अपनी गलती का एहसास हुआ। देखा आपने, इस रोबोट मतलब हम कहते हैं, लेकिन हर चीज़ के अंदर इमोशंस, जान होती है, सारी चीज़ें। वैसे तो देखिए आगे कंप्यूटर का जब ज़माना आ जाएगा तो रोबोट ऑब्वियसली आजकल तो बनने भी लग गए हैं, करने भी लग गए हैं। तो ये आपका पूरा चैप्टर हो गया है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और अब आप इसकी एक्सरसाइज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे।